इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की वोटिंग 3 बजे खत्म हो गई, लेकिन इस चुनाव में हिंसा भी जमकर हुई है। ब्लॉक प्रमुख को जिताने के लिए जमकर गुंडागर्दी की गई। रामपुर के शाहबाद में बंदूक की नोक पर बीडीसी सदस्यों की किडनैपिंग कर ली गई, तो अमरोहा में पुलिस के सामने ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए। अयोध्या के सोहावल ब्लॉक में संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट के साथ बीजेपी के समर्थकों ने मारपीट की है। हिंसा की इन तस्वीरों के आगे पुलिस बेबस नजर आई। कहीं कहीं बैकफुट पर आई पुलिस फ्रंट फुट पर भी नजर आई तो लाठी चार्ज की नौबत आ गई। यूपी में जल्द ही जनसंख्या नीति लागू हो सकती है। यूपी स्टेट लॉ कमीशन ने जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद नई पॉपुलेशन पॉलिसी की ड्राफ्ट की प्रेजेंटेशन देखी थी। अब इस ड्राफ्ट पर लोगों से 19 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। 19 जुलाई के बाद इस ड्राफ्ट को सरकार के पास भेज दिया जाएगा। नई पॉलिसी में छोटे परिवार पर जोर दिया गया है। सरकार का फोकस 2 चाइल्ड पॉलिसी पर रहेगा। जिस परिवार में 2 बच्चे होंगे उसे सरकार विशेष सुविधाएं देगी। सरकारी सब्सिडी सिर्फ उसी परिवार को मिलेगी जिनके 2 बच्चे होंगे। मुफ्त राशन भी सिर्फ परिवार के 4 सदस्यों को मिलेगा। मुफ्त शिक्षा भी सिर्फ 2 बच्चों को मिलेगी। 2 बच्चे वाले परिवार को ही सरकारी स्कॉलरशिप दी जाएगी। यह एक बहुत ही दूरगामी निर्णय है और देश और प्रदेश सभी जगह सबका बहुत इसके लिए व्यापक समर्थन मिल रहा है। हाँ। और आज की आवश्यकता है कि जनसंख्या नीति आ जाए और सब लोग जिस प्रकार से देश के सामने चुनौतियां खड़ी हो रही हैं उसका मिल करके मुकाबला करें। लगता है राज्य के लिए काफी फायदेमंद होगी सर। ये राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, देखिए उत्तर प्रदेश राष्ट्र का हिस्सा है और राष्ट्र का हिस्सा है तो जब राज्य में कुछ होता है तो देश की दृष्टि से भी फायदेमंद होता है और आगे दूसरे राज्य भी उस प्रकार के कार्य करते हैं जिससे कि जनसंख्या, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको नियंत्रित किया जा सके। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। योगी ने पीएम मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल उठाने वालों पर हमला बोलते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ओबीसी आयोग के गठन का भी विरोध किया था और जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को भी अपमानित किया था। इन लोगों ने कभी भी आचार व्यवहार में डॉक्टर लोहिया के एक भी सिद्धांत का पालन नहीं किया। योगी ने कहा विपक्ष सिर्फ अंबेडकर और लोहिया का नाम लेता है जबकि उनके सपनों को पूरा करने का काम पीएम मोदी कर रहे हैं। योगी ने ट्वीट के जरिए ये भी कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र संविधान की आत्मा को सच्चे अर्थों में चरितार्थ कर रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।